मैं इस वक्त इसराइल में उस गाड़ी में बैठा हूं जो बिल्कुल चकनाचूर हुई है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के अटैक से। आप देख सकते हैं क्या हाल हुआ है। यहाँ पर गाड़ियों का इर्द गिर्द दिखाने की मैं कोशिश करूँगा कि क्या हाल होता है यहाँ पे जब बैलिस्टिक मिसाइल का हमला होता है। जो कुछ भी इर्द गिर्द चीज़ें होती हैं वो तबाह हो जाती हैं और कितना शदीद हमला रहता है ये मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पे गाड़ियों का हाल इसराइल में। वहाँ पर जहाँ पर मिसाइल अटैक किया है ईरान ने, और ईरान का जहाँ पर भी मिसाइल गिरता है वो बहुत भयानक तबाही कर देता है क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल बहुत पावरफुल होता है। यहाँ इर्द गिर्द दूर दूर तक उससे नुकसान हो जाता है। तो ये गाड़ियों की हालत आप देख सकते हैं जो बाहर रहती हैं, और मकानों की हालत आप पूछिए मत के इर्द गिर्द मकानों की हालत क्या हुई है। ये देख सकते हैं आप मकान खंडर में तब्दील हो गए हैं। और ये आप देख सकते हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लोग अब शायद ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम में सेंध लगाने में कैसे कामयाब हुए। और ये अब इस वक्त यहाँ पर इसराइल का कई जगहों पे हाल है जो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड ज़ीरो पर आप तक पहुँचा रहे हैं। वो खबर जो शायद बाकी चैनल्स या बाकी रिपोर्टर्स आप तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। जो कुछ इसराइल में डैमेज हुआ है ईरान के ताकतवर मिसाइल से, वो कोशिश कर रहे हैं हम इसराइल में बैठकर आप तक पहुंचाने की रियल ग्राउंड ज़ीरो से। क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया की कोशिश रहती है कि रियल ग्राउंड ज़ीरो से वो पिक्चर्स आप तक पहुंचाएं, वो रिपोर्ट आप तक पहुंचाएं जो शायद बाकी चैनल्स इस तरीके से नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो रियल ग्राउंड ज़ीरो पर है न्यूज़ 18 इंडिया की टीम जो आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे किस तरीके की तबाही हुई है। क्या तबाही हुई है उसका अंदाज़ा लगा पाना यहाँ पर मुश्किल है। तकरीबन 15 ऐसी जगह हैं जहां पर ईरान मिसाइल अटैक करने में कामयाब हो गया। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है यहां पर इसराइल का, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके के अटैक्स हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये इसराइली डिफेंस फोर्सेस के लोग हैं और ये सिलसिला लगातार अभी जारी है और सर्च ऑपरेशन भी यहाँ पे जारी है कि कहीं इन मकानों में कोई अभी अंदर तो नहीं है जिसको निकालने की ज़रूरत है या कोई बॉडी तो नहीं है। इसीलिए यहाँ पे अभी ये आईडीएफ के लोग यहाँ पे सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे चला रहे हैं। तो बहुत बड़ी तबाही हुई है यहाँ पर इसराइल में उन जगहों पर जहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल गिरे हैं ईरान के। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी टीमें हैं इसराइली फोर्सेस की, और न्यूज़ 18 इंडिया है रियल ग्राउंड ज़ीरो पर वो हकीकत आप तक पहुंचाने के लिए जो शायद बाकी आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। कितना डैमेज हुआ है इसराइल में वो हम कोशिश कर रहे हैं आप तक पहुंचाने की। और इसराइली फोर्सेस की तरफ से लगातार जो है ईरान पे हमले किए जा रहे हैं यूएस फोर्सेस के साथ मिलके। हालांकि ईरान में भी काफ़ी नुकसान हुआ है लेकिन यहाँ पर भी जहाँ पे भी ईरान के मिसाइल्स गिरते हैं वहाँ पे इसी तरीके की तबाही हो जाती है। यहाँ पे जानी नुकसान भी हुआ है और माली नुकसान का यहाँ पे अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है कि कितना ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ है। तो ये जो हाल है ये ईरान के ताकतवर मिसाइल्स ने यहाँ इस इसराइल के एक जगह पर तबाही मचाई है। तो लगातार अभी युद्ध जारी है और युद्ध के बीच न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है इसराइल में रियल ग्राउंड ज़ीरो पर, ताकि हम आप तक वो सच पहुंचा सके जो शायद बाकी चैनल्स आप तक नहीं पहुंचा रहे हैं। हालांकि यहां पर कोशिश इनकी रहती है इसराइल की कि ज़्यादा इंफॉर्मेशन डैमेज की बाहर ना जाए, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया की टीम इसीलिए यहाँ पे है ताकि यहाँ का सच आप तक पहुँच सके। रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, इसराइल।